हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने में सबसे प्रमुख योगदान होता है परिवहन और संचार का। तो सबसे पहले हम इसमें परिवहन के बारे में जानेंगे। परिवहन तो हमारे यहाँ पर परिवहन जो होता है वह तीनों जगह होता है। पृथ्वी पर भी होता है, आसमान में भी होता है और जल में भी होता है। तो सबसे पहले जो परिवहन है उसके तीन भाग किए: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो इसमें अब स्थल परिवहन में सबसे पहले है सड़क। तो सड़क परिवहन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो सड़क परिवहन होता है उसमें सड़कों पर कई तरह के वाहन चलते हैं। बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल से लेकर के और बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो तक चल रहे हैं। ट्रैक्टर होते हैं, बसें होती हैं और भी कई तरह के साधन होते हैं। तो इनके लिए हमारे देश में कई तरह की सड़कें बनाई गई हैं। तो इन सड़कों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें हमारे देश में एक योजना बनाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें हमारे देश के 4 महानगर थे: दिल्ली, इसके बाद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों नगरों को जोड़ते हुए एक राजमार्ग बनाया गया था जो 6 लाइन हाईवे था। इसके लिए नाम दिया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई गई। इनसे देश में जो माल ढुलाई होती है, कारखानों की आवागमन होता है एक महानगर से दूसरे महानगर तक, उसमें आसानी हुई। उससे अर्थव्यवस्था को गति मिली। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। राष्ट्रीय नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो उसमें हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल हाईवे है ग्रैंड ट्रंक रोड। ऐसा इतिहास से पता चलता है कि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद इसकी लगातार मरम्मत होती रही है, वर्तमान में भी है। इसके बाद NH7 जो राजमार्ग है, यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। तो यह भारत देश के लंबे राजमार्गों में से एक है। इसके अलावा सड़क मार्गों में नेशनल हाईवे, इसके बाद राज्य की सड़कें होती हैं। राज्य की सड़कें राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं। इनकी देखरेख राज्य सरकार के अंडर में होती है। इसके बाद होती हैं जिला स्तरीय सड़कें होती हैं। तो जिला स्तरीय सड़कें जिला मुख्यालयों को गांवों से जोड़ती हैं। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें होती हैं। तो जो ग्रामीण सड़कें होती हैं ये अधिकतर जिला पंचायतों की देखरेख में होती हैं और इन सड़कों के जरिए परिवहन होता है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। जब कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य करता है तो वह सड़क मार्गों से ही अधिकतर अपनी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है और वस्तुओं को बाजार तक बेचता है। इसके अलावा यदि हम उनके पदार्थों के आधार पर देखें जो उसकी बनाने में लगे हैं सड़क के, तो उसके हिसाब से सड़कों के 2 प्रकार बनाए गए। एक होती है कच्ची सड़क,
एक होती है पक्की सड़क। कच्ची सड़क वो है जो मिट्टी मुरम आदि से बना दी जाती है, और पक्की सड़क वो होती है जिसमें कोल तार गिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट कोल तार गिट्टी इन सबका प्रयोग करके इसे बनाया जाता है, वो होती है पक्की सड़क। इसके बाद सड़क के अलावा दूसरा होता है रेल परिवहन। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में रेल ने परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाई है। हमारे देश के बहुत से लोग रेल के माध्यम से परिवहन करते हैं, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माल ढुलाई का जो काम होता है वह रेलवे के द्वारा ही होता है। मालगाड़ियाँ चलती हैं, उनके द्वारा ही सप्लाई की जाती है। हमारे देश में करीब 64,460 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, और जो यात्री ट्रेनें चलती हैं वो भी उनकी संख्या भी हजारों में है, और मालगाड़ियाँ भी हजारों की संख्या में चल रही हैं। इसके अलावा लगभग 7,133 के लगभग रेलवे स्टेशन हमारे देश में हैं, और वर्तमान समय में लगातार लाइनें बिछाने का नई नई लाइनें बिछाने का काम चल रहा है। नई नई रेलगाड़ियाँ भी चल रही हैं। इससे रेलवे भी इसमें योगदान दे रहा है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ से सप्लाई के लिए गैस और तेल, खासतौर से तेल पेट्रोल की सप्लाई के लिए पाइपलाइन परिवहन का भी अब उपयोग किया जाने लगा है। पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, इनके माध्यम से एक पाइपलाइन परिवहन भी है। अगली चीज है जल परिवहन। तो जल परिवहन भी दो प्रकार का है। जल परिवहन है, एक होता है आंतरिक तो एक होता है समुद्री। आंतरिक जल परिवहन क्या है? तो आंतरिक जल परिवहन वो है जब नदी में, बड़ी बड़ी नदियों में एक ही देश में एक शहर से दूसरे शहर तक जब आवागमन होता है, जहाज आते जाते हैं, तो वो होता है आंतरिक जल परिवहन। और जब समुद्र मार्ग से एक देश से दूसरे देश तक आवागमन होता है तो उसे समुद्री परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कहा जाता है। जल परिवहन एक बहुत ही सस्ता साधन होता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। और जहाज़ों में माल, पानी के जो जहाज होते हैं उनमें माल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लादा जा सकता है, तो इससे बड़ी आसानी होती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार का यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। विदेशी व्यापार के लिए यह एक जल परिवहन बहुत ही सुलभ साधन है। अब समुद्री जो परिवहन होता है, इसके लिए हमारे देश में समुद्र तट बहुत लंबा है हमारे देश का, तो उसमें करीब 75 से 16 किलोमीटर का जो हमारा समुद्र तट है उस पर 12 बड़े बंदरगाह हैं, और इनके अलावा करीब 187 छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। हमारे देश के प्रमुख बंदरगाह में कोलकाता है, कांदला है, मारमगांव है, पारादीप है। तो ये हमारे देश के प्रमुख बड़े बड़े बंदरगाह हैं। अब है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन के लिए हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि चलते हैं, तो इनके माध्यम से जो है परिवहन होता है। इसमें सबसे मुख्य चीज होती है कि वायु परिवहन महंगा साधन होता है, और इसमें इन परिवहनों की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं। वायु परिवहन के लिए हमारे देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़ी बड़ी जो राजधानियाँ हैं प्रदेशों की, वहाँ पर हवाई अड्डे बनाए गए हैं। हमारे देश में जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे बने हुए हैं, जहाँ से विदेशों के लिए भी उड़ानें भरी जाती हैं, और उसमें वायु परिवहन होता है। इसके अलावा अब दूसरी चीज आती है परिवहन के बाद संचार। तो संचार के क्षेत्र में जो है हमारे देश में बहुत से साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है,
इसने तो संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके अलावा डाक सेवा है, पत्रकाएँ हैं, समाचार पत्र है, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, ये सब संचार के साधन हैं। तो इनके माध्यम से भी हमारे लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। जो उद्योगपति हैं उनके लिए नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। प्रतिदिन इनके जो समाचार पत्र होते हैं उनके माध्यम से, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नई नई गतिविधि और अब इसके जो नेट बैंकिंग होने लगी है इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन बिक्री भी होने लगी है। तो इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है और हमारे देश का जो व्यापार है और उसमें आसानी हुई है। अब जो व्यापार होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक व्यापार और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या है? जब अपने ही देश के अंदर व्यापार होता है एक जगह से दूसरी जगह, देश की सीमाओं के अंदर ही, तो उसे आंतरिक व्यापार बोल देते हैं। और जब हमारे देश के बाहर विदेशों से व्यापार होता है दूसरे देशों से, तो उसके दूसरे देशों से आयात निर्यात होता है, तो उसके लिए विदेशी व्यापार कहते हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, परिवहन और संचार, उसकी प्रमुख बातें हो गई। शेष बातें अब अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।